welcome back. You're watching Nautanki, commemorating the 9th anniversary of Zoom. आज के इस एपिसोड में occupying the center stage is Shahid Kapoor. And it's time now for things to get a little spicy and chatpata with the 9 biggest rumors and controversies of Shahid's life. यूं तो शाहिद की लव लाइफ रही है काफी रंगीन और रेड हॉट. Whenever Shahid is single, he's ever ready to mingle. उनकी लाइफ में बहुत सारी sizzling siren's आईं और गईं. Rumors की माने तो उन्हीं में से एक थी The Bong Bombshell Bipasha Basu, a very unlikely hookup. ऊपर से बिपाशा looks a little older than him. पर इंडस्ट्री इनसाइडर्स की माने तो शाहिद और बिप्स बेबी को मिलवाया उनके कॉमन फिटनेस ट्रेनर ने. ये वो वक्त था जब बिप्स का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था अपने लॉन्ग स्टैंडिंग बॉयफ्रेंड जॉन एब्राहम से, और शाहिद had just broken up with प्रियंका. एक दूसरे में दोनों को मिला कंफर्ट, helping them get over their breakups. अब ये स्टोरी कितनी सच है और कितनी नहीं, that we don't know. पर शाहिद का ये brief affair became a red hot rumor for sure. The next rumor, Shahid's link up with the sublimely beautiful and the thinking man sex symbol Huma Qureshi. अब ये rumor कैसे शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि Huma is a new entrant into B-Town और इन दोनों ने अब तक साथ में कोई भी फिल्म नहीं की. शाहिद का कहना था कि he has met Huma only twice in his life and he was miffed that जब भी उन्हें किसी Bollywood actors के साथ देखा जाता है he gets linked with her. लेकिन there is no smoke without fire, is there? कोई तो रीजन होगा कि एक के बाद एक शाहिद gets linked with one hottie after another, और इसीलिए शाहिद's alleged hookup with Huma is a hot rumor that made headlines. हाल ही में सुनने में आया कि विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म होगी द देसी एडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स क्लासिक हैमलेट सेट इन कश्मीर. यह भी सुनने में आया कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में भारद्वाज विल रीयूनाइट विद हिज कमीने स्टार शाहिद. एंड देन केम द न्यूज दैट आशिकी 2 से ओवरनाइट स्टार बन चुकी लिटिल मिस फैबुलस श्रद्धा कपूर इज बीइंग रोप्ड इनटू स्टार ऑपोजिट शाहिद. अब ये न्यूज सच है कि नहीं, वी डोंट नो, बट अगर शाहिद ने अपने हुकअप्स का ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखा तो हो सकता है कि उनके और श्रद्धा के लिंकअप के रूमर्स सुनने को मिले. वे गए keep our fingers crossed. और अब शायद की एक कंट्रोवर्सी that involved the fire brand एकता कपूर. Once upon a time in Mumbai दोबारा के लिए पहले एकता ने शाहिद को अप्रोच किया था, लेकिन एकता को 2 महीने वेट करवाने के बाद शाहिद ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया. इनसाइडर्स की माने तो शाहिद was afraid कि फिल्म में अक्षय कुमार होने की वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा. शाहिद के इनकार से एकता हुई थी थोड़ी खफा and things went sour between them for a while. लेकिन अब लगता है कि उनके बीच पैचअप हो चुका है, क्योंकि शाहिद is slated to star in एकता's next Milan Talkies. पर एक बार कंट्रोवर्सी तो हुई ही. एक और कंट्रोवर्सी जो हुई थी इन्वॉल्व डायरेक्टर केन घोष. केन ने ही तो शाहिद को अपना पहला बिग ब्रेक दिया था इन इश्क विश्क. शाहिद और करीना का हुकअप भी हुआ ऑन द सेट्स ऑफ केन घोष's फिदा. One would imagine कि शाहिद would always be grateful to Ken. लेकिन for some reason शाहिद ने केन को चांस पे डांस के दौरान काफी परेशान किया. वो उस वक्त अपनी दूसरी फिल्मों में इतने बिजी थे कि केन को ढंग से डेट्स नहीं दे पाए. दोनों के बीच सेट्स पर कई आर्गुमेंट्स भी हुए और केन ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि शाहिद has changed. चांस पे डांस को रिलीज हुए 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन केन ने अब तक शाहिद के साथ कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं की. क्या ये चांस पे डांस के फियास्को का नतीजा है? एक और कंट्रोवर्सी तब हुई थी when Shahid opted out of Karan Johar's film to be directed by Puneet Malhotra. कहते हैं कि शाहिद started getting too involved with the scripting. वो चेंजेस पे चेंजेस सजेस्ट कर रहे थे और कास्टिंग में भी इंटरफियर कर रहे थे. इसकी वजह से पुनीत और उनके बीच काफी डिफरेंसेस पैदा हो गए. ऐसे में प्रोड्यूसर केजो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू लेट शाहिद ऑप्ट आउट ऑफ पुनीत's फिल्म. और ऐसा दूसरी बार हुआ था. 2005 में केजो ने शाहिद को काल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन क्योंकि उनकी then गर्लफ्रेंड करीना और करण के बीच उस वक्त एक कोल्ड वॉर चल रही थी, साशा had opted out. लगता है शाहिद और करण का कनेक्शन कंट्रोवर्सी का ही है. Ace choreographer turned director Ahmed Khan और शाहिद के बीच भी काफी प्रॉब्लम्स हुई थी during the making of पाठशाला. शाहिद के कई गाने कोरियोग्राफ कर चुके अहमद की शाहिद के साथ काफी अच्छी ट्यूनिंग हुआ करती थी, लेकिन पाठशाला की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच काफी सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए which led to their equation going sour. और उसके बाद when the film sank without any trace whatsoever at the box office, शाहिद और अहमद का equation went for a complete toss. One of the biggest controversies in Shahid's life was his kissing controversy with Kareena Kapoor.
ये तब की बात है जब शाहिद एंड करीना वर एन आइटम। दोनों को मुंबई के एक नाइट स्पॉट पर पैशनेटली किस करते हुए किसी ने वीडियो टेप कर लिया था एंड इट बिकेम अ स्कैंडल दैट शॉक्ड द नेशन। एम्बैरेस्ड एज हेल, शाहिद और करीना ने इस किस को डिनाई करने की पूरी कोशिश की और यहाँ तक कहा कि द फुटेज वाज मॉफ्ड, लेकिन नो वन बिलीव दैट। आयरॉनिकली इस कंट्रोवर्सी से इन दोनों को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हुआ। इन्हें लेकर क्यूरियोसिटी और बज और बढ़े एंड दैट्स व्हाट एवरी स्टार वांट्स, इजंट इट? शाहिद की एक मोर रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी ओवर द YRF फिल्म डायरेक्टेड बाय मनीष शर्मा ऑफ बैंड बाजा बारात फिल्म। शाहिद ने यह फिल्म साइन जरूर की थी बट लेटर ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड रिप्लेस्ड विद सुशांत सिंह राजपूत। पब्लिकली तो साशा का कहना था कि डेट प्रॉब्लम्स की वजह से ही हैड टू ऑप्ट आउट, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स की माने तो रीजन ये था कि शाहिद वाज बीइंग डिफिकल्ट एंड रिफ्यूज्ड टू अटेंड रीडिंग एंड रिहर्सल सेशंस। कहते हैं कि शाहिद के एराटिक बिहेवियर की वजह से हुई है कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी। शाहिद कपूर के 9 बिगेस्ट रूमर्स कंट्रोवर्सीज का चैप्टर हुआ खत्म। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक नाउ, पर आप हरगिज कहीं भी मत जाइएगा बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक हम नजर डालेंगे शाहिद कपूर के 9 कूलेस्ट ऑन स्क्रीन लुक्स पर। सो हैंग बैक।